1920 में सिसिलियन वुल्फ, 1930 में तस्मेनियन टाइगर, 1950 में जापानी सी लायन और 1970 में कैस्पियन टाइगर। ये सारे स्पीसीज उनमें से एक है जो कि अर्थ से एक्सटिंक्ट यानी कि लुप्त हो चुकी है। ये सारे जानवर हमको कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि इनकी पूरी प्रजाति अर्थ से खत्म हो चुकी है और इनके साथ साथ कई ऐसे जानवर हैं जो कि एंडेंजर्ड यानी कि विलुप्ति के खतरे में, जैसे कि अमूर लेपर्ड, जावन राइनो, सुंदा आइलैंड टाइगर, माउंटेन गोरिल्ला और ओरांगुटान। ये सारे जानवर अर्थ से कभी भी खत्म हो सकते हैं। जहां पर अर्थ से बहुत सारे जानवर लुप्त हो रहे हैं, वहीं पर अमेरिका की कंपनी कोलोसल बायोसाइंस ऐसे ही लुप्त हुए जानवरों को फिर से जिंदा करने वाली है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे ये कंपनी सारे लुप्त हुए जानवरों को वापस लाने वाली है और कौन कौन से जानवर इस लिस्ट में मौजूद है, अगर ये जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपका बिल्कुल भी ज्यादा वक्त ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। अमेरिका के टेक्सास में एक कंपनी है कोलोसल बायोसाइंसेस, जिनको अपना सीरीज बी यानी कि सेकंड फंडिंग मिला 31 जनवरी 2023 को। ये फंडिंग था $150 मिलियन का, मतलब कि करीब करीब 1234 करोड़ रुपए। जैसे ही उनको ये फंडिंग मिला, उन्होंने अनाउंस किया कि वो अब डोडो पंछी को एक्सटिंक्शन से वापस लाने वाले हैं। ऑलरेडी इस कंपनी ने वूली मैमथ और तस्मेनियन टाइगर को एक्सटिंक्शन से वापस लाने की बात तो करी ही है, पर ये डोडो पंछी की बात को लेकर वो थोड़े ज्यादा ही सीरियस है। ये डोडो पंछी आखिर है कहाँ का? तो ईस्ट अफ्रीका के पास में एक आइलैंड मौजूद है जिसका नाम है मेडागास्कर, और उसके ही पास में एक और छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है मॉरिशस, जिसका नाम आप लोगों में से कई ने शायद सुना ही होगा। ये डोडो पंछी वहां से 1690 में लुप्त हो गया था। उसके करीब 100 साल पहले जब डच सेलर्स गलती से इस आइलैंड पर पहुंच गए, तब उन्होंने डोडो पंछी को सबसे पहली बार देखा। तब उनको पता चला कि डोडो एक फ्लाइटलेस बर्ड है, मतलब कि वो उड़ नहीं सकता। फ्रेंड्स, ऐसी कई सारी इंग्लिश कहावतें भी है जिसमें अगर ऐसे किसी व्यक्ति का एग्जाम्पल देना हो जिसमें कम बुद्धि हो, उसको डोडो के साथ भी कंपेयर किया जाता है। माना जाता है कि हंटर्स जब इस डोडो पंछी का शिकार करते थे तो बाकी सारे डोडो पंछी भागने के बजाय खड़े होकर वो शिकार देखते रहते थे। ये पंछी पहले से ही एक आइसोलेटेड आइलैंड पे रहे हुए थे और उनका कोई भी नेचुरल शिकारी नहीं था, इसीलिए वो खुद को बचाने की बात सीख ही नहीं पाए। और इसीलिए जब इस आइलैंड पर ह्यूमन सेटलमेंट्स बढ़ी और उनके साथ साथ दूसरे जानवर जैसे कि डॉग्स, कैट्स, रैट्स, पिग्स और मंकीज इस आइलैंड पर आना शुरू हुए, धीरे धीरे डोडो पंछी की पूरी प्रजाति खत्म हो गई। इसी तरह से तस्मेनियन टाइगर की भी पूरी प्रजाति खत्म हो गई थी और वूली मैमथ तो इंसानों को साइंस की समझ आने से भी बहुत समय पहले अर्थ से विलुप्त हो चुके हैं। अब जो जानवर दुनिया में बचे ही नहीं है, उनको वापस से कैसे जिंदा किया जाएगा, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो चलिए इसका भी आंसर मैं आपको दे देता हूँ। कोई भी इंसान, जानवर, परिंदा या फिर कोई भी जीवित चीज हो, हम उनको उनके डीएनए की मदद से अलग अलग पहचान सकते हैं। हर जीवित चीज का एक डीएनए कोड होता है और जिसे हम अंग्रेजी के अल्फाबेट A, C, G और T की मदद से लिख सकते हैं। और यही 4 अल्फाबेट की सीक्वेंस ये डिसाइड करती है कि ये जानवर कौन सा बनेगा। इंसानों की अगर हम बात करें तो हमारा जो जीनोम सीक्वेंस कोड है उसमें 3 बिलियन यानी कि 300 करोड़ पेयर्स है, जो साल 2003 में सबसे पहली बार आइडेंटिफाई किया गया। अब इसी इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए हमें अगर किसी भी लुप्त हुए जानवर, पंछी या फिर किसी भी जीव का अगर कोई अवशेष मिलता है और हम उसमें से उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, उससे हम उसका डीएनए सीक्वेंस पता कर पाते हैं, तो फिर उस सीक्वेंस को हम किसी भी जिंदा जीव में ट्रांसफर करके उस लुप्त हुए जीव के जैसा नया जीव बना सकते हैं। अब तस्मानियन टाइगर और वूली मैमथ का केस तो इजी है, मैं आपको समझाता हूँ। कोई भी एक लिविंग सेल हम ले, उसका जीनोम सीक्वेंस एडिट करके हम ये वूली मैमथ या फिर तस्मानियन टाइगर के जैसा बना दे। उसके बाद इस सेल को हम किसी भी जानवर के गर्भाशय के एक सेल में डाल दे, तो जो जानवर बॉर्न होगा वो या तो वूली मैमथ या फिर तस्मानियन टाइगर होगा। मगर बर्ड्स के केस में ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि बर्ड्स तो सीधा अंडे देते हैं। तो इस डोडो पंछी के बारे में साइंटिस्ट को क्या करना रहेगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। कोई भी एक अंडा लेंगे, फॉर एग्जाम्पल चिकन का एग ले लिया,
उस एग को देने के एक दिन बाद उसमें से एक सेल निकाला जाएगा। उस सेल के जीनोम सीक्वेंस को डोडो पंछी के जीनोम सीक्वेंस के साथ एडिट किया जाएगा। फिर उसी सेल को उस अंडे में वापस से डाला जाएगा। वो एग में से जो बच्चा निकलेगा वो बड़ा होकर जब अंडे देगा तो उन अंडों में डोडो पंछी का जीनोम सीक्वेंस पाया जाएगा। मतलब कि ये पंछी जब बड़ा होके अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए अंडे देगा, उस अंडों में से जो बच्चे निकलेंगे वो हो सकता है कि डोडो पंछी जैसे हो। अब कुछ सवाल मेरे मन में भी आए थे और कुछ सवाल आपके मन में भी आएंगे, जैसे कि पिछले 300-400 सालों से ये पंछी हमारे बीच में नहीं है, तो ये पुराने सालों की बातें उनको कौन सिखाएगा। जैसे कि कोई भी न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है, उसे अपने जेनेटिक्स की मदद से कुछ ना कुछ चीजें पता होती है कि उसको क्या करना है, उसको किस चीज से खतरा है, उसको क्या खाना है, वगैरह वगैरह। और उस न्यूबॉर्न बेबी के पेरेंट्स उसको ये सिखाते हैं कि उस प्रजाति की सोशल लाइफ में क्या क्या होता है। पर डोडो पंछी को ये सारी चीजें कौन सिखाएगा? अब अगर इन सारे सवालों के जवाब आप में से किसी के पास है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको एक ऑप्शन दिया जाए कि आपका कोई भी पसंदीदा जानवर विलुप्ति से वापस लाया जाए तो वो कौन सा होगा, ये भी हमें कमेंट में जरूर बताइए। हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय।